प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आगरा स्थित सिकंदरा के डीवीएनएल कार्यालय पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं को सुविधा और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दक्षिणांचल विद्युत कार्यालय पर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 31 जनवरी तक आने वाले स्मार्ट मीटर तथा किसानों के हितों पर बातें कही, जिस पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के लिए काफी योजनाएं चला रहे हैं और विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता किसानों को पार्टी के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले ऊर्जा मंत्री आगरा आकर पार्टी के नेता और सांसद एसपी सिंह बघेल सहित सिकंदरा से साइकिल पर चलकर आए। उसके बाद दक्षिणांचल कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिल में काफी राहत मिल सकेगी। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या वही सिस्टम चल रहा है, कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, मीटर की जहाँ कोई खराबी मिलती है तो उसमें तत्काल मीटर बदले जाने की प्रक्रिया है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसका मीटर बहुत तेज दौड़ रहा है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा के चेक मीटर लगवा सकते हैं। जहाँ तक आप स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर में जांच चल रही है, जांच हो रही है। उसमें भी अभी तक जांच में क्या अभी तक की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें जांच हो रही है। मैंने उसकी जांच एसटीएफ से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और एसटीएफ की जांच हो रही है। उसकी पहली बार तो मुख्यमंत्री जी को वो एसटीएफ रिपोर्ट करेगा, लेकिन उसमें कोई दोषी बचेगा नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने अपने जिले से की थी। क्योंकि सरकार रिफॉर्म चाहती है, सरकार ये चाहती है कि उसको उपभोक्ता को कोई दिक्कत ना आए। मीटर रीडरों से निजात कैसे मिले, कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस रहना चाहिए। सब हम लोग तकनीकी का सहारा लेकर ऑनलाइन बिलिंग हो जाए, ऑनलाइन कनेक्शन हो जाए, ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण हो जाए, तो सिस्टम को हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। मंत्री जी, आगरा में छोटा सवाल और है कि आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारी कंप्लेंट हुई थी कि ट्रांसफर होने के बाद भी रिलीव नहीं किया जाता। ये बड़ा इशू रहा है डीवीएनएल में। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ही ट्रांसफर होते हैं। कहीं शिकायत मिलती है तो उसमें जवाबदेही भी हम लोग तय करते हैं। कोविड के कारण इस बार थोड़ा बल्क में चीज़ें नहीं हो पाई हैं, इस कारण से कहीं कोई शिकायत अगर होगी तो उसका भी निराकरण करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी है, सभी डिस्कॉम उसका अनुपालन करते हैं। नहीं करेगा कोई तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में रहता हूँ। मुझे शिकायत एक चीज़ की शिकायत मेरे पास आ जाती है, मेरे से कुछ छुपा नहीं है। जो छुपाने की कोशिश करेगा तो उसका गलत जवाब देगा। आगरा में आपकी फ्रेंचाइजी है टोरंटो, यहाँ जल सफाई की आपका एक व्यवस्था है, लेकिन टोरंटो में ऐसा नहीं है। लोग अपनी शिकायत कहाँ करें? ओवर लंबे समय से मुझे शिकायत प्राप्त हुई है और हम टोरेंट के अधिकारियों को भी अभी अवगत कराएंगे। एमडी डिस्कॉम अधिकृत किया है उनको और चेयरमैन को भी ये आदेशित किया है कि जितनी भी यहाँ प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं वो उपभोक्ता के इंटरेस्ट में काम करें, अपने इंटरेस्ट में काम ना करें। ज़्यादा शिकायत मिलेगी तो इनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूँगा। अरविंद केजरीवाल ने यूपी में चुनाव होने को लेकर नई दिल्ली पर उन्होंने कहा है कि अगर यूपी में बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज यहीं तक सीमित है। किसान आंदोलन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जिन किसानों के पैसे विभाग में जमा हो चुके हैं उनके ट्यूबवेल को जल्दी चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए किसानों के कामों में थोड़ी देर जरूर लगी है, लेकिन जल्द ही किसानों उन समस्याओं से उन्हें निजात दिला दी जाएगी। सही बिल समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार 24 घंटे जिला मुख्यालय पे, 20 घंटे तहसील पे और 18 घंटे गांव में बिजली देने के लिए संकल्प है। कंज्यूमरों की शिकायत आ रही थी कि उनको सही बिल नहीं मिल रहा है, गलत बिल मिल रहा है। लगातार मेरी तरफ से समीक्षा रहती है और अब मैं डिस्कॉम वाइज जा रहा हूँ, सभी डिस्कॉम में जा रहा हूँ और दक्षिणांचल से उसकी शुरुआत मैंने की है। सही बिल समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले। उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता मेरा भगवान है और उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। इसे किस तरह सुनिश्चित करेंगे? 31 जनवरी तक प्रो बिलिंग है, जिसमें ये सुनिश्चित होगा कि मीटर रीडर घर तक पहुंचाए, उपभोक्ता के घर तक पहुंचाए और उसने जितनी बिजली कंज्यूम की है उपभोक्ता ने उतनी यूनिट्स के हिसाब से वो बिल बनेगा। तकनीकी का सहारा हम लोग ले रहे हैं, लगातार हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे। अगर आपके यहाँ मीटर रीडर नहीं जा रहा है
तो उसकी शिकायत भी आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रो बिलिंग का सिस्टम है जो 31 जनवरी तक सुनिश्चित होगा, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसमें देरी हुई है, उसकी भी जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। और 31 जनवरी तक पूर्ण हो ये भी सुनिश्चित एमडी डिस्कॉम करेंगी, डायरेक्टर जो कमर्शियल हैं वो करेंगे। आज सभी एसीज हमारे आए थे, सभी हमारे चीफ इंजीनियर आए थे और सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उपभोक्ता के हित में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि सब लोग कंज्यूमर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मकसद केवल इतना ही था, उपभोक्ता सेवा, उपभोक्ता सेवाओं में कहीं कोई ढिलाई ना हो। किसान कनेक्शन उन पे भी किसान जो पूर्ण जमा योजना चल रही है उसमें किसान को कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन में उसका ट्यूबवेल चालू हो जाए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि उसने पूरा पैसा जमा कर दिया है। जो छूट में जो किसान हैं हमारे, जिनको छूट में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड के कारण पैसा नहीं मिल पाया है, पूरा पैसा कोविड में चला गया है। तो अब जैसे छूट की योजना आएगी तब छूट में जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं उन छूट जब योजना आएगी तो उनको भी हम लोग समायोजित करेंगे। लेकिन अभी जो उपभोक्ता पूर्ण जमा योजना में जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है वहाँ पर भी पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी 0 हो जल्दी, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। जनवरी 31 तक कोई पेंडेंसी ना रहे। मैंने सभी स्टोर की भी समीक्षा करने के भी आदेश दिए हैं। जितनी भी परचेज होगी डिस्कॉम की, वो परचेज सब वेबसाइट पर डाली जाएगी। कितने आपने मीटर खरीदे, कौन सी कंपनी से खरीदे, खरीद की प्रक्रिया क्या थी, ये भी उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी है। ट्रांसफार्मर कितने खरीदे, कौन सी कंपनी से खरीदे, उनका वारंटी क्या था, गारंटी क्या था, अभी हमारे पास कितने स्टोर में है, पूरी जानकारी हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाली जाएंगी, बहुत व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होगी। हमारे स्टोर में कितना सामान है, कितना सामान खरीदा, कितना सामान हमारे सब स्टेशन पर गया तो मौके पर वहाँ की क्या स्थिति, उसकी रिपोर्ट हम लोग लेंगे। तो उपभोक्ता के हित में सारी चीज़ों को हम लोग बहुत पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हम कंज्यूमर का भी सहयोग लेंगे और आप सब पत्रकार मित्रों का भी सहयोग लेंगे और व्यवस्थाओं को बहुत पारदर्शी करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर मोदी जी कोई भी योजना चला रहे हैं तो वह किसान के हितों में ही होगी, क्योंकि पार्टी ने हमेशा किसान के बारे में सोचा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के दुख को समझ सकता हूं। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी तो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों के हितैषी सरकार है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये जो बिल है ये किसान के हित के लिए बिल है, किसान के समर्थन में ये बिल है। किसान की इनकम को हम कैसे बढ़ाएं उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसानों के सच्चे हितैषी हैं। किसान के घर में आर्थिक रूप से स्वावलंबी हमारा किसान कैसे बने, खुशहाली किसान के घर में कैसे आए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान जो छोटी जोत के किसान हैं, जैसे हम लोग हैं, हम छोटे परिवार से आते हैं, हम छोटे किसान हैं, और ज़्यादातर किसान देश का नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं से बहुत खुश है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनकी नाराज़गी है, उनसे भी सरकार पूरी तरह से पहले दिन से सरकार बातचीत कर रही है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी उन सभी किसान संगठनों के संपर्क में हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, हम तो किसान भाइयों से अपील करते हैं कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार का है उस पर आप बातचीत करें। लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं इस आंदोलन की आड़ में, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं ये सब किसान विरोधी हैं। जब सरकार में थे तब भी किसान का शोषण करते थे, अब सरकार में नहीं है तभी भी किसान के हित के जो कानून हैं कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन किसान भाई हमारे सब समझदार हैं। बहुत ज़्यादातर किसान भाइयों को समझ में आ गया है कि ये जो कानून है वो किसान के हित में है। लेकिन जिनको थोड़ा दिक्कतें हैं हम उनको भी अपील करेंगे कि आप
केंद्रीय कृषि मंत्री जी को सुने, उनसे बातचीत करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ऊर्जा मंत्री ने मीटिंग के दौरान यह भी कहा कि हमें मालूम पड़ा है कि लोगों के मीटर काफी तेज गति से दौड़ते हैं और बिल भी काफी आते हैं। इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने स्मार्ट मीटर के बारे में बताया, जो कि जल्द ही घर घर जाकर लोगों के यहाँ लग जाएंगी। यह मीटर ऐसा होगा कि जितनी रीडिंग होगी उतना ही बिल आएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर की जाँच चल रही है, जिसे कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने टोरेंट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर टोरेंट ज्यादा अपनी मनमानी करेगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अंत में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को कम से कम तहसील में 20 घंटे और ग्रामीणों में 18 घंटे लाइट मिले, ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।